नाज़रीन, सबसे पहले बात इमरान खान की सेहत के हवाले से। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की एक रिपोर्ट के बाद इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से एहतजाज की कॉल भी दी गई थी इसी हवाले से। और जो ख़बरें इस टाइम गर्दिश कर रही हैं मुज़म्मिल साहब, डील के हवाले से भी, क्या इमरान खान को कोई डील मिलने वाली है, कोई हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब की भी इस हवाले से स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? आपके सोर्सेज क्या क्लेम कर रहे हैं कि क्या वाकई कोई डील होने वाली है? इमरान खान साहब ने इससे पहले जितनी भी डील्स उनके सामने आई उनको ज़ाहिर है उन ऑफर्स को रिजेक्ट किया, और वो चाहते हैं कि उस तरह की सियासत ना की जाए जो इससे कबल पाकिस्तान में कुछ सियासतदानों ने की। हाउ यू विल कमेंट? पहली बात तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को कोई डील माजी में ऑफ़र की गई है और उन्होंने रिजेक्ट की है। हाँ, आप नहीं मानते? मैं नहीं समझता कि उन्हें कभी भी कोई डील ऑफ़र की गई है जिसके नतीजे में उन्हें कभी इक़्तिदार ऑफ़र किया गया है, कोई रिहाई ऑफ़र की गई है, या कोई ऐसी खामोश रहने की या ऑफ़र की गई है जो उन्होंने रिजेक्ट की है। उन्होंने हर दफ़ा ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए ख़त लिखे हैं, मैंडेट दिए हैं, कोशिश की है कि बारहा कि मेरी बात हो जाए इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो नहीं हो सकी है। देखिए, उनकी कोशिशें तो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि मैं तो पिंडी से बात करूंगा। उनके आर्मी चीफ को खतूत मौजूद हैं जो वो बार बार उन्हें लिखते रहे हैं, और वो ये कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे। तो उनकी कोशिशें ज़रूर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। दूसरे फरीक ने हमेशा ये कहा है कि हम बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हुकूमत से बात करें, वो बार बार कहते हैं हुकूमत से बात करें, और हुकूमत से बात करने के लिए पीटीआई जेल के दरवाजे भी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से खुलते हैं। तो चलें, अब वो तो माजी की अब सूरत हाल बड़ी अच्छा, इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनके मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकामात दिए हैं, और उनसे बच्चों से बात कराने के उन्होंने उनके ऑर्डर दिए। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा था, वो जो रिटर्न ऑर्डर हैं वो पीटीआई के बकौल उनको अभी तक नहीं मिले हैं। अभी वो रिटर्न ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जारी नहीं हुए हैं। जी, अलीमा खानम ने ट्वीट भी किया इस हवाले से। अच्छा, अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी उन रिटर्न ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रही है ताकि उनको लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई किया जा सके। उन रिटर्न ऑर्डर्स में वो क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं मेडिकल बोर्ड के हवाले से, उसी के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बनाया जा सके। जो इंस्ट्रक्शन, जो ऑर्डर्स हों सुप्रीम कोर्ट के, मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपको खामोशी नज़र आ रही है टेक्निकली गवर्नमेंट की साइड से, वो ये है कि गवर्नमेंट भी उन ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रही है और पीटीआई भी उन ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रही है। मेरे हिसाब से ये ऑर्डर्स आज जारी हो जाने चाहिए थे फ्राइडे। लेकिन डिले आपको नहीं लगता मजीद खतरनाक हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता डिले खतर की बड़ी बुरी कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, सलमान सफदर कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया, किसी को भी कहीं पे भी तकलीफ हो तो वो तो किसी की आंख भी रेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो 85% ज़ाया हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म, एक मिनट, बेशक सब इंसान कानून की नज़र में बराबर हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता कि अगर उनकी आंख इतनी सीरियस हो तो गवर्नमेंट जो है वो कोई कोताही कर रही होगी। मैं अब भी ये बिलीव करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वो कितने महीने से कह रहे थे तकलीफ है आंख की, तो ड्रॉप्स दे दिए गए और कहा कि इससे ट्रीट करते रहे आप। देखें, आप वन साइडेड वर्शन बयान कर रही हैं। अदर साइड ऑफ द वर्शन ये है कि दिसंबर में तकलीफ़ हुई, उनका इलाज किया गया, उनका पिम्स में ट्रीटमेंट किया गया। देखिए, अब एक मेडिकल बोर्ड बन लेने दें। मुझे और आपको किसी सियासी जमात का ना हुकूमत का बयानिया चलाने की ज़रूरत है, ना पीटीआई का बयानिया चलाने की ज़रूरत है। इंसानियत की बात तो हम कर सकते हैं नहीं, मेडिकल बोर्ड बन जाए, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल कि मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसके नतीजे में एग्जैक्ट चीज़ सामने आ जाएगी। क्योंकि बीमारी पर वाकई सियासत नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीमारी पर सियासत दोनों तरफ नहीं हो सकती ना, पीटीआई भी नहीं कर सकती, दोनों तरफ नहीं कर सकते ना आप। ये सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी तो नहीं है बीमारी पर सियासत करना। दोनों फ्री कैंड के, एक को इजाजत है दूसरे को इजाजत नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तकलीफ में है ना वो, जाहिर है तो फैमिली तो परेशान होगी। नहीं, वो महमूद खान अचकज़ई ने पहले दिन बिल्कुल ठीक कहा था, वो स्टेट कस्टडी में है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पीटीआई की कस्टडी में नहीं करती उनकी स्टेटमेंट को पीटीआई। ये मुझे नहीं पता ऑन करती है या नहीं करती है। रात उनके इशाइये में तो बैठ के उन्होंने ऐलान किया सारा कुछ। अब देखें ना, जब मुश्किल सूरत हाल है तो महमूद खान अचकज़ई, और जब मज़े की सूरत हाल है लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक नहीं आया। इसी वजह से मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया, वरना आज मेडिकल बोर्ड बन जाना चाहिए था और उसको खान साहब का मुआयना कर लेना चाहिए। क्या कोई मुशावरत हो रही है या कुछ और डिसाइड किया जा रहा है, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा क्या? नहीं, देखिए, चीफ जस्टिस के ऑर्डर का इंतज़ार हो रहा है कि उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। वो ऑर्डर आज रात जारी हो जाए, कल सैटरडे को जारी हो जाए,
मंडे को जारी हो। अब देखें ना, चीफ जस्टिस ने भी 16 तारीख तक कहा है कि सब कुछ करें। अगर 16 तारीख तक कहा है तो उन्हें आज ऑर्डर जारी कर देना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन लगेगा ना। अच्छा ठीक है ना। अब मेरा ख्याल है कि कल ऑर्डर जारी हो जाएगा, सैटरडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद पीटीआई का रिस्पॉन्स सलमान सफदर की रिपोर्ट के बाद, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो तो ये चाहता है कि इसके बाद इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च किया जाए। मुराद सईद साहब का जो वीडियो पैगाम ऑडियो पैगाम है वो ये है, इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च किया जाए, पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए जाएं, और उसके साथ साथ वो कहते हैं फाइनल कॉल दे दें। अब सूरत हाल ये है कि ये तो है पीटीआई का सोशल मीडिया जो अपनी पीटीआई से ये डिमांड कर रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो 3 काम करे। एक, पार्लियामेंट से फ़ौरन इस्तीफे दे दे, एक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दे, और एक केपी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। ये 3 डिमांड्स हैं जो पीटीआई के सोशल मीडिया की जानिब से पीटीआई को की जा रही हैं। अवाम की नजरें भी टिकी हैं। नहीं, अवाम पर मैं बाद में बात करता हूँ। ये पीटीआई के सोशल मीडिया की डिमांड्स हैं जो सामने आई हैं। लेकिन शाम को पीटीआई ने इन तीनों डिमांड्स के मुताबिक फैसला नहीं किया। ना उन्होंने केपी बंद करने का फैसला किया, ना उन्होंने इस्लामाबाद पर मार्च करने का फैसला किया, ना उन्होंने इस्तीफ़ों का फैसला किया। उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर धरने का फैसला किया, वो भी अरकान पार्लियामेंट का, वो भी हुकूमत ने नहीं होने दिया। लिहाजा जो आपने मुझसे पहला सवाल किया ना कि कोई डील हो रही है, डील हो रही होती तो धरना तो असेंबली के बाद तो मुज़ाकरात से ही हल होंगे करने देते ना। तो मेरे ख्याल है जो महमूद खान अचकज़ई की कॉल थी ये सबसे सॉफ्ट कॉल थी। 8 फरवरी वाली नहीं, ये जो पार्लियामेंट के अरकान का धरना जो था पार्लियामेंट के बाहर, ये सबसे माइल्ड और सबसे सॉफ्ट एहतजाज था जो किया जा सकता था, क्योंकि डिमांड तो इससे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन पीटीआई ने या महमूद खान अचकज़ई ने सबसे नरम एहतजाज की कॉल दी मेरे मुताबिक कि अरकान पार्लियामेंट जो है वो असेंबली के बाहर पार्लियामेंट के बाहर धरना दें। लेकिन डी चौक पे या पार्लियामेंट के बाहर कहीं उनको जगह मुख्तस कर दी जाती तो वो वहाँ बैठ के धरना दे देते। लेकिन आप देखें कि हुकूमत ने उन्हें रेड जोन में वो धरना देने की भी इजाज़त नहीं दी है। हमने जो क्लिप्स देखी हैं उनमें अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट लॉजिस से नहीं निकलने दिया गया, सेनेट से नहीं निकलने दिया गया, कोई धरने का कैंप नहीं लगाने दिया गया, और एक कॉर्डन ऑफ हमने देखा है डी चौक का और पार्लियामेंट के बाहर के कोई धरना ना हो सके। तो इसका तो मतलब है कि गवर्नमेंट कोई शो लगाने नहीं दे रही। इवन के वो मेरे ख्याल में नहायत ही नरम एहतजाज की कॉल दी, पुलिस के साथ थोड़ी सी हुई है, वो तो एक आध एमएनए की हुई है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मेरे ख्याल में धरना नहीं देने दिया गया। और ना ही केपी में हमें कोई ऐसी इतलात आई हैं कि जी सारी सड़कें बंद हो गई हैं। अब जहाँ तक आपने आवाम की बात की है, मैंने फुटेजेस देखी हैं। पेशावर में 40-50 लोग थे, सवाबी में 60-70 लोग थे। देखें, एक पार्टी है जिसकी केपी में 2/3 अक्सरियत है, 2/3 उसकी केपी असम्बली में अक्सरियत है, और 2/3 उसके लोग एमएनए जो है वो केपी से जीत के आए हुए हैं। वहाँ पर अगर कोई आज मुझे 5,000 10,000 का एहतजाज दिखा दे कि किसी शहर में 10,000 लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने इमरान खान के लिए एहतजाज किया है, तो मैं ज़रूर आपकी बात कर लूँ। और अगर वो केपी में भी एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं रहे, और आप अगर पेशावर में भी 40 लोग थे जो खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, तो फिर यकीनन पीटीआई की मुज़ाहमती सियासत पर ज़रूर सवाल उठता है कि हम लोग पीटीआई से ओवर एक्सपेक्ट करते हैं जब हम उन्हें कहते हैं कि जी आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। शायद अब पीटीआई की इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो इस किस्म की कोई बड़ी मुज़ाहमती सियासत कर सके या कॉल दे सके। इसीलिए हमें 8 फरवरी की कॉल भी नाकाम नज़र आई, इसीलिए आज की जो कॉल थी वो भी काफ़ी हद तक नाकाम। चलें, हुकूमत इसमें कामयाब हुई। अभी हुकूमत से अच्छा कैसे डील करेगी इमरान खान साहब की देखिए ना, आप बात को गलत करती है ना। केपी में हुकूमत ने कैसे एहतजाज नाकाम किया? केपी में तो वक्तन फवक्तन जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं। केपी से ही चढ़ाइयां हुई है ना इस्लामाबाद के ऊपर। नहीं, इमरान खान की आंख का मामला था, है सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि केपी की पुलिस आपको कोई नहीं रोकेगी, आप अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करें। कल उन्होंने कहा ना
تو آج کے پی میں کتنے لوگ نکلے؟ پولیس کا تو کوئی خوف نہیں ہے نا کے پی میں. پشاور میں گرفتاری کا تو کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی بندہ پولیس گرفتار کر لے گی, لاٹھی چارج ہو جائے گا, آنسو گیس ہو جائے گی, کوئی واٹر کینن ہو جائے گا. اس کا پشاور سوابی. اچھا, آپ اس سے یہ گیج کر رہے بیسکلی کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پاکستان کے لوگ کنسرن نہیں ہیں, قیادت انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے, تحریک انصاف کے جو اپنے کارکنان ہیں وہ موبلائز نہیں ہیں, تو عمران خان صاحب کو ایسے ہی جیل میں رہنا چاہیے؟ نہیں, ان کا علاج ہونا چاہیے, پراپر علاج ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے ان کا سوشل میڈیا اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے مزاحمتی سیاست کے حوالے سے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ سہیل افریدی کے خلاف لعن طعن ہو رہی تھی. میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اپنی لیڈرشپ کو بہت ملائن کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باہر نہیں نکل رہے ہیں, یہ لوگوں کو باہر نہیں نکال رہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے, پی ٹی آئی کے لیڈر بے بس ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ کل یا پرسوں میڈیکل بورڈ بن جائے گا. وہ میڈیکل بورڈ عمران خان کی آنکھ کا تفصیلی معائنہ کرے گا, چاہے الشفا ہاسپٹل عمران خان کو لے جانا پڑے اس معائنے کے لیے. اس میڈیکل بورڈ میں میری رائے میں عمران خان کا ذاتی معالج بھی ہوگا. وہ جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئے گی 16 فروری کو سپریم کورٹ میں, حالات اس سے کلیئر ہوں گے. سلمان صفدر صاحب کوئی ڈاکٹر نہیں تھے. یہ ڈاکٹرز کی جو رپورٹ آئے گی میڈیکل بورڈ کی, اس سے پتہ لگے گا کہ آنکھ کی سچویشن کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبلز ول ٹرن ڈاؤن. مطلب سچویشن خراب تھی تو راتوں رات ہاسپٹل جانا پڑا؟ نہیں, وہ تو دیکھیں علاج کی سچویشن نہیں خراب تھی. اس بیماری کا علاج ہی یہ ہے کہ آنکھ میں ٹیکا لگتا ہے. میں نے بھی اپنی آنکھ تو جیل میں نہیں ہوا نا. نہیں, وہ ڈے میں لے جانا عمران خان کو مناسب نہیں سمجھا گیا ہوگا کہ لوگ دیکھ لیں گے. آپ میری بات بہت مہینے پہلے بھی نہیں, ہاں مطلب ڈے میں لے جانا سیکیورٹی کنسرن ہوگا. پیمز میں سینکڑوں ہزاروں مریض ہوتے ہیں, کارڈن آف کرنا مسئلہ ہوگا, تو رات کو سیف سمجھا گیا ہوگا. اور ڈاکٹرز جو اس پر انالیسس دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی بڑا غور طلب ہے کہ اس کا پہلے ہی اگر انیشل سٹیجز پہ ہی اگر اس کو ٹریٹ کر دیا جائے نا تو پھر یہاں تک مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں, انیشل پہ ہی کیا گیا ہوگا. روشنی آتی ہے صرف, نظر کچھ نہیں آ رہا. نہیں, ایسے بلر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں بلر ہو جاتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنی آنکھ میں ٹیکا لگوایا ہوا ہے. آنکھ میں ٹیکا لگنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ جدید علاج آ گیا ہے, اس سے یہ جو بلرنیس اور یہ جو آنکھوں میں پین اور جلن اور اس قسم بلرنیس, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اب ٹیکے سے. آئی کا بہت جدید علاج آ گیا ہے. میں اب بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آنکھ ضائع نہیں ہوئی ہوگی, میری یہ رائے ہے, پر میں ڈاکٹرز کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں. میں سلمان صفدر کی رائے نہیں مانتا کہ 85% بینائی ضائع ہو گئی ہے. وہ ایک مریض کا موقف ہے, مریض کے سر میں درد ہو رہا ہو تو وہ سمجھتا ہے میری جان نکل رہی ہے نا. آپ سمجھیں, ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سر درد ہے, یہ دل کا درد ہے, یہ اپینڈکس کا درد ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھ بہہ رہی ہو, اس دوران آنکھ بہتی ہے, اس میں سے پانی نکل رہا ہو سکتا ہے وہ ٹیشو سے صاف کر رہے ہوں آنکھ. ان چیزوں کو میں نل اینڈ وائڈ نہیں کر رہا, لیکن میرا پھر بھی یہ خیال ہے کہ منظرنامہ بدل جائے گا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد. ابھی جو منظرنامہ ہے یہ ایسا نہیں رہے گا. گھر والے پریشان ہیں, ان کے بیٹوں سے بھی بات کرانے کا عدالت نے کہا ہے, وہ بھی بات کرا دی جائے گی. تو اب جو نورین نیازی صاحبہ اس حوالے سے کیا فرمانی, پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اس پر کامنٹ. جی, انجم غفور تو میرا نہیں خیال گھر سے نکل سکے گا. انجم غفور کو اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ اس طرح کا ایک بیان عمران خان صاحب نے بھی, آپ کو یاد ہے وہ شہباز گل صاحب کی جنہوں نے ریمانڈ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم جج کو نہیں چھوڑیں گے. بڑے سیاستدان میں بڑے بڑے بیان دیے ہیں ججوں کے خلاف بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا کہ میں فلاں آئی جی کو نہیں چھوڑوں گا, اس کی مونچھوں سے تسمے بنا لوں گا. یہ کوئی اچھی گفتگو نہیں ہے. اگر ان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کے بچے مار دیں گے یا اس کے بچوں کو مار دیا جائے سپرنٹینڈنٹ جیل کے, ان کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایک منٹ, آپ میری بات سمجھیں. پھر آپ یہ کہیں کہ ان کے بچوں کا, اس کے بچوں کا کیا قصور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کے بچے بھی مار دیں. آپ میری بات سمجھیں, فیملی سے نہیں کرنے دی گئی نا. نہیں, ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ بتائیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے بچوں کا کیا قصور ہے. آپ کیا لوگوں کو کہہ رہی ہیں اس کے بچے مار دیں؟ مطلب یہ کوئی سمجھداری والی بات ہے جو ان کی بہنیں کر رہی ہیں. اس کی مذمت کی جانی چاہیے یا اس کو پریز کرنا چاہیے؟ بیسیکلی ان کا موقف یہ کہ کتنے ٹائم تک تو انجم یار میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تکلیف ہے, پینا اس نے کان نہیں دھرا. اچھا یہ ایسے ہی ہے کہ میری رائے سے کسی کو اختلاف ہے یا میرے کسی ایکٹ سے, وہ کہ میں آپ کے بچے مار دوں گا, مطلب آپ میری بات, وہ کہے گا مزمل میں تیرے بچے مار دوں گا, تو یہ کوئی صحیح بات ہے؟ ہم اس کلچر کو پاکستان میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں
क्या सब पागल लोग हमारे समझ आ गए हैं? कभी किसी को कहते हैं मार देंगे, कभी किसी को कहते हैं मार देंगे, ये क्या है? अच्छा, आप गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो भी आप समझें। लोग ममासलत ले रहे हैं इसको नवाज शरीफ की बीमारी से, कि नवाज शरीफ भी बीमार हुआ था तो डील हो गई थी और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया था। अब इमरान खान की बीमारी की बात की जा रही है तो इमरान खान की भी डील हो गई है तो इमरान। मैं ये कहता हूँ आप फर्क समझें। नवाज शरीफ बीमार था, ये बात पीटीआई की गवर्नमेंट कह रही थी, ये बात डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थी, ये बात इमरान खान कह रहे थे कि मैंने चेक किया वो बहुत बीमार है, ये बात मार्जिन तो दिया ना। अच्छा एक मिनट, पीटीआई के गवर्नमेंट कह रही थी। पहली बात आप ये समझें कि गवर्नमेंट ये बात ओन कर रही थी कि नवाज शरीफ बीमार है जी। गवर्नमेंट ने सर्विसेज हॉस्पिटल में एक मेडिकल बोर्ड बनाया सरकारी डॉक्टर्स का, जिसने कहा वो बहुत बीमार हैं और इनको बाहर जाना चाहिए। टेक्निकल बात आप ये समझें, आज गवर्नमेंट नहीं कह रही कि इमरान खान बहुत बीमार है, वो कह रहे हैं कि वो बीमार भी नहीं है, उनकी बीमारी पर सियासत भी ना की जाए, कोई डील भी नहीं मिल सकती है, वो बाहर भी नहीं आ रहे और हॉस्पिटल भी अभी सोचेंगे कि क्या मतलब। लेकिन मैं टेक्निकल क्या कहा है तारिक फजल चौधरी साहब ने, चले सुन लेते हैं जी। 2 दिसंबर को जब इमरान खान को विजिट किया तो उसके बाद उन्होंने आंख की तकलीफ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत बेहतर है। उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है, 20 दिसंबर को तोशाखाना का फैसला होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेंट नजर नहीं आती। इसलिए ये जो बात कही जा रही है कि अक्टूबर से उनकी आंख में तकलीफ थी, ये बात हकायक के मुनाफी है। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। तकलीफ थी लेकिन बड़ी माइनर तकलीफ थी, और इस बात का सलमान सफदर ने भी इजहार किया है कि वो इस चीज़ को इसीलिए बाबर नहीं करा रहे थे कि ये ना समझा जाए कि इमरान खान जेल में कमज़ोर पड़ गया। अब वो तकलीफ जब इस हद तक बढ़ गई तो उसको मिसट्रीट किया गया, तो सूरत हाल तो सामने है। इमरान खान साहब का 3 टाइम्स वाइटल्स चेक होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, उनके 3 टाइम्स दिन में उनका मेडिकल मुआयना होता है। ये सलमान सफदर की रिपोर्ट में है कि साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक 1.5 साल में 25 मरतबा इमरान खान का चेकअप हुआ, कम नहीं है। वो ये डेली मुआयना अलग है, मुकम्मल चेकअप की और बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि खान साहब जो हैं, अभी देखें ना, इससे पहले तो ये था कि खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, एक 6x6 का सेल है, उनको मौत की कोठरी में रखा हुआ है। अब सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट क्या कह रही है कि वो तो 7 कमरों का सेल है, उसमें फिरने की अलग जगह है, एक्सरसाइज, बाथरूम भी वही है। नहीं बाथरूम वही होता है, अटैच बाथ ही होता है, कैमरा है, अटैच बाथ ही होता है। कोई जेल में हर जगह कैमरा होता है, सुपरिटेंडेंट जेल ने हर कैदी को अपनी नजर में रखना होता है, ये कोई आपका जाती घर नहीं होता। अच्छा, इसी जेल में कितने सियासतदानों ने सब कैमरे में ही रहे हैं, कोई कैमरे के बगैर नहीं रहा इस कोठरी में, सब। आप मेरी बात समझे ना करें। अच्छा, लेकिन टेक्निकल बात है कि कोई मौत की कोठरी नहीं है, ये बात तो आप मान लें सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट।